नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज यहाँ देहरादून प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की गई भारतीय गौ क्रांति मंच द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि आगामी 20 नवंबर को जिस दिन गोपाष्टमी है, उस दिन वो दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या पहुंचकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक आंदोलन करने वाले हैं। इसमें उन्होंने ये जो आंदोलन होने वाला है, ये गौ क्रांति के संत हैं आदरणीय गोपाल मणि जी महाराज, जिनके सुपुत्र जो कि गौ कथा वाचक हैं आचार्य सीता शरण जी महाराज, जिन्होंने आज ये प्रेस वार्ता की है। ये कहा गया है कि पहले भी 3 बार आंदोलन हो चुका है, सन 2014 में, 2016 में और 2018 में, जिसमें लाखों की भीड़ रामलीला मैदान में जुटाई गई। इस बार भी 20 नवंबर को, आगामी 20 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन उन्होंने आह्वान किया है कि जितने भी देश के जितने भी राज्य हैं, 29 राज्यों से जहाँ जहाँ गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए संत गोपाल मणि जी महाराज गए हैं, और देश के 676 जिलों से भी उन्होंने आह्वान किया है कि लाखों की संख्या में लोग रामलीला मैदान पहुँचे और 20 नवंबर को, जिस दिन गोपाष्टमी है, उस दिन वहाँ पर एक आंदोलन किया जाएगा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। हम मकरारूढ़ां शुद्ध वस्त्रां शुचिस्मितां नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सभी को सबसे पहले सादर जय गौ माता और सभी आए हुए सम्मानित मीडिया साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि परम श्रद्धेय पूज्य गौ गंगा कृपाकांक्षी संत गोपाल मणि महाराज जी पिछले 2 दशक से पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति की जो मूल आधार है, यानी जब हम सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उसके मूल में अगर कोई शक्ति हमें दिखती है तो दिखती है गौ माता। आप सब जानते हैं, हिंदू परंपरा में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार है, अगर कोई एक संस्कार बिना गाय के संपन्न होता है तो कोई आकर के बता दें। मतलब सनातन परंपरा में जो भी क्रिया है, जो भी सत्कर्म है, शुभ कर्म है, उनकी मूल में अगर कोई है तो वो है गाय। तो उस गाय के लिए, यानी जो हमारी गौ माता है, जिनको समस्त वेद पुराण उपनिषदों में माता का सम्मान दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश का जो कानून है उसमें गाय को पशु मंत्रालय के अंतर्गत रखा है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर गौ की दुर्दशा हो रही है। लेकिन परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी पिछले 2 दशक से, यानी 2008 से इसी देहरादून से परेड मैदान से गौ कथा का शुभारंभ हुआ था, और उसके बाद निरंतर जो है पूरे देश के अंदर जन जागरण कर रहे हैं कि भाई इस देश में जब सभी धर्मों के जितने भी यहाँ लोग रहते हैं उनके आस्था का सम्मान है, तो जो करोड़ों बहुसंख्यक हिंदू हैं, सनातन परंपरा में रहने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का सम्मान क्यों नहीं? उनकी आस्था क्यों दर दर कूड़े पे मुँह मारी है? उनकी आस्था क्यों बार बार कट रही है? तो उनकी आस्था की जो मूल है गाय, उसको इस देश के अंदर माता का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे समस्त वेद पुराण उपनिषद, जब वेदों के पुराणों के उदाहरण से हमारे देश के अंदर राम मंदिर बन सकता है, तो उन वेद पुराणों में जिन्होंने गाय को माता का सम्मान दिया है, तो इस देश के अंदर गौ को माता का संवैधानिक सम्मान क्यों नहीं? तो इस विषय को लेकर के आप सब जानते हैं कि पूज्य महाराज श्री एक बार नहीं बल्कि 3 बार देश की राजधानी में विशाल आंदोलन पहले कर चुके हैं, और केवल देश की राजधानी रामलीला मैदान दिल्ली में नहीं, प्रत्येक यहाँ इस देश के अंदर 29 राज्य है, उन 29 राज्यों के राजधानियों में जा कर के वहाँ जन जागरण किया। देश में 676 जिलों में, आप कल्पना कर सकते हैं, पूज्य महाराज श्री परम श्रद्धेय गौ गंगा कृपाकांक्षी गोपाल मणि महाराज जी 676 जिलों में स्वयं जा कर के उन्होंने जन जागरण किया कि भाई इस देश के अंदर गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों हिंदू आस्था की प्रतीक है। और इस बार जो है देश के अंदर पुनः 20 नवंबर को, यानी गोपाष्टमी, आप सब जानते हैं गौ माता की तिथि है, उस दिन फिर, यानी आने वाली है, आज 17 तारीख है, 3 दिन बाद 20 तारीख को दिल्ली के अंदर। इस बार अलग क्या है, आपकी जिज्ञासा जरूर होगी कि भाई 3 बार पहले कर चुके हैं, इस बार क्या अलग है? इस बार अलग ये है कि जो हमारे 4 आश्रम हैं,
यानी सनातन परंपरा में 4 आश्रम बताए गए, 4 पीठ बताए गए, यानी 4 शंकराचार्य हमारे यहाँ हैं। तो इस बार बड़ी बात यह है कि चारों पूज्यपाद शंकराचार्यों का समर्थन है। समर्थन ही नहीं बल्कि उनके सानिध्य में ये आंदोलन दिल्ली में 20 तारीख को होगा। चारों शंकराचार्य जी के सानिध्य में समस्त हमारे संत परंपरा के संतगण, आचार्यगण, जितने भी कथा वक्ता हैं, सबका आप देख रहे हैं बराबर सोशल मीडिया पे महाराज श्री सबको जा करके मिल रहे हैं, सबका समर्थन प्राप्त है, सब लोग आ रहे हैं और करोड़ों हिंदू भी इस समय दिल्ली में पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के गांव से कोने कोने से जो है, अभी आप बताएंगे, सारे हमारे बीच में बैठे हैं, कहाँ से कितनी बसें जा रही है, सारे लोग दिल्ली में पहुंच रहे हैं। और आप सब लोग, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम चाहते हैं कि आप सब लोग, क्योंकि सब ठीक है, सब लोग अपने अपने कार्य को निभा रहे हैं, लेकिन हमारे मूल में ये अगर शरीर मिला है मनुष्य का, तो पहला कर्तव्य क्या है? जिस परंपरा में हमारा जन्म हुआ है उसके लिए हमें खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सबसे ये निवेदन है कि आप सब भी इसमें जो है बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। और हमारे बीच में, जैसा कि मैंने कहा कि पूज्य महाराज जी पूरे देश में इस समय इस आंदोलन के लिए व्यस्त हैं, और महाराज जी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और महाराज जी के सुपुत्र भी हैं और महाराज जी के शिष्य भी हैं। हमारे श्रद्धेय आचार्य सीता शरण जी हमारे बीच में हैं, जो महाराज जी के साथ बचपन से ही इस गौ अभियान में लग चुके हैं, और आप सुनते भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत प्रखर गौ कथा वक्ता हैं, बहुत अच्छी आप कथा करते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि वे हमारे आचार्य सीता शरण जी आगे इसमें क्या क्या किस प्रकार से होना है। और आज की जो प्रेस वार्ता है, उस प्रेस वार्ता के जो मुखिया पूज्य महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आचार्य सीता शरण जी बैठे हैं, हमारे भारतीय गौ क्रांति मंच के अध्यक्ष सूरवीर सिंह मटूड़ा जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष हमारे आनंद सिंह रावत जी बैठे हैं, प्रदेश महासचिव यशवंत सिंह रावत जी बैठे हैं, और भारतीय गौ क्रांति मंच के प्रभारी हमारे आचार्य राकेश सेमवाल जी बैठे हैं। हमारे साथ मीडिया को देखते हैं सुशील गौड़ जी बैठे हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं। सब लोग जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के जो है भाग ले रहे हैं, और सब लोग 20 तारीख को दिल्ली पहुँच रहे हैं। आप सबका भी हम आह्वान करते हैं, सबको यहाँ से इस मीडिया के माध्यम से सबको जो है विनम्र आमंत्रण है, आप सब लोग भी दिल्ली पहुँचेंगे। और मैं चाहूँगा कि श्रद्धेय आचार्य जी अपनी बात रखेंगे। सीता शरण। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुपूजितां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणं। द्रोणाचार्य जी की पवित्र नगरी देहरादून में हम आप सभी पत्रकारों का अभिनंदन करते हैं, और गौ माता राष्ट्र माता बनाने के लिए जो आप सभी लोग अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने दोने के माध्यम से इस समाचार को घर घर तक जो पहुंचा रहे हैं, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो परम पूजनीय गुरुदेव जो 2008 से गौ माता की मुहिम को लेकर के चल रहे हैं कि देश में सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए। 2005 में जब सबसे पहले उनके पैतृक स्थान चोपड़ धाम में जब यज्ञ हुआ था, वहीं उनको 6 महीने के यज्ञ के बाद जब दैवीय आदेश प्राप्त हुआ, हमारे यहाँ देव शक्तियों के माध्यम से बोला जाता है, तो उन्होंने कहा गुरुजी को कि भाई गुरुजी आप ऐसा करें कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए कार्य किया जाए। तो सारे जो उत्तराखंड के देवी देवता हैं, देव डोलियाँ हैं, उन्होंने जब आदेश दिया तो उसके बाद गुरुजी ने इस मुहिम को छेड़ा, और पूरे देश में गौ कथा के माध्यम से कोने कोने में जा कर के लोगों का समर्थन लिया। तो पूरे देश की करोड़ों जनता है जो गौ माता को मानती है, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान धर्म तीर्थ व्रत योग तर्पण तीर्थ श्राद्ध हर चीज़ में, हर सत्कर्म और शुभ कर्म में गौ माता जब दिखाई दी, तो सब लोगों ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। तो गुरुजी का इसमें बहुत बड़ा संघर्ष आप सभी लोगों के सामने है, और उत्तराखंड की पवित्र धरती सबसे पहले देहरादून से ही ये मुहिम चलाई गई, और उसके बाद 3 बार वह दिल्ली रामलीला मैदान में पहुँचे। तो सरकार ने और हमारे देहरादून के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी चोपड़ धाम में आकर के, जो गुरुजी की तपस्थली है, वहाँ आकर के इस बात को स्वीकार किया कि गौ माता को राष्ट्रमाता होना चाहिए। और भाजपा सरकार ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है, और यहाँ से प्रस्ताव भेजा है, दिल्ली भेजा है, और हिमाचल की सरकार ने भी वहाँ से भी प्रस्ताव भेजा कि केंद्र सरकार को गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। तो लगभग हमको ऐसा लगता है कि सरकार भी चाह रही है, तो क्यों ना हम सभी लोग अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में जाएं, क्योंकि भाई बच्चा जब रोएगा तभी तो माँ दूध पिलाएगी।
तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी आस्था को बताने में असमर्थ हो रहे हैं। तो जिस कारण से सरकार अभी हमारी बात नहीं मान पा रही है, लेकिन जिस दिन पूरे भारतवर्ष के करोड़ों लोग इस बात को लेकर के और अपनी बात को रखेंगे सरकार के सामने, तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान लेगी और शीघ्र गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का उन्होंने कह रखा है कि भाई हम बनाएंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि इस बार गोपाष्टमी तिथि भी है, जिस दिन हमारे भगवान गोपाल बने हैं, कामधेनु गौ माता के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ है। उस दिन गोपाष्टमी के दिन 1966 में या तो ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज ने आंदोलन किया था गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए, फिर से उसी तिथि को दोहराया जा रहा है। और हमारे पूज्य गोपाल मणि महाराज जी, जो गुरुदेव हमारे, जो इस पूरे देश को ये बताने का संकल्प ले चुके हैं कि हम पूरे देश को लेकर के दिल्ली जाएंगे। तो भाई गुरुजी के जितने भी समर्थक हैं वो सब लोग अपने अपने, गुरुजी ने कहा भाई कि सब लोग अपने अपने धन को गोवर्धन में लगाओ, गौ माता की सेवा में लगाओ। तो जिससे जितना बन पड़ता है तो वो गौ सेवा में भी लगाता है, और गोपाष्टमी में अपने अपने किराया दे करके अपने अपने कोई उत्तरकाशी से आ रहा है, कोई बद्रीनाथ से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, सब लोग इसको तीर्थ समझ करके, भाई रामलीला मैदान में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जा रहा है, और इसको तीर्थ और मंदिर समझ करके जिस प्रकार से लोग यात्रा में जाते हैं उसी प्रकार से लोग अपने अपने धन से खर्च करके और सब लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप सभी लोगों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप सभी लोग भी वहाँ पर दिल्ली में पहुँचेंगे और इस समाचार को पूरे देश और दुनिया में पहुँचाएंगे। हम सभी भारतीय गौ क्रांति मंच के जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, और तहे दिल से आप सभी मीडिया वाले भाइयों का भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि आप अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से आप इन बातों को पहुंचाएं कि आने वाली जो गोपाष्टमी तिथि है, इसमें हमारे परम पूजनीय गुरुदेव गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का जो आंदोलन कर रहे हैं और जो जन जागरण कर रहे हैं, इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने का आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। प्रणाम। जय गौ माता। दिल्ली के अंदर 676 जिलों में जो गुरुदेव गए हैं इसमें यात्रा करने के लिए, तो जितने भी गुरुजी ने 2008 से, तो वो सारे के सारे जितने भी लोग जानते हैं, लगभग लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अब लाखों लोगों में से कितने लोग वहाँ पहुँचते हैं, अब ये तो हम अनुमान लगा नहीं सकते हैं, लेकिन 3 रैलियों में लाखों लोग वहाँ पर उमड़े हैं। तो हमें तो ये भरोसा है कि भाई जब 3 रैलियों में लाखों लोग उमड़े हैं, तो लगता है कि हर सनातनी तक अभी गुरुजी की आवाज़ पहुंच चुकी है। गौ माता राष्ट्रमाता तक हमें तो भरोसा ये है कि करोड़ों लोग वहां पर इस बार पहुंचेंगे। तो ये कितने बजे से शुरू होगा? ये सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम तक ये कार्यक्रम पूरा लोगों के नारों से गूंजता है, और सब लोग गौ माता राष्ट्रमाता, भक्त होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, क्या उनके खाने पीने की भी व्यवस्थाएं वहाँ होंगी? सब व्यवस्था होती है। सारे पूरे देश के जो शिष्य समाज है, जो गौभक्त समाज है, वो सब लोग वहाँ पर आता है और सब व्यवस्था सारी व्यवस्था। सर, एक विश्वास जी, एक सवाल है। पिछले 10 वर्षों से महाराज जी लगे हुए हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव भेजा है। कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत वहाँ आ रही है जो हम समझ पा रहे हैं, और ऐसा क्योंकि जो इस समय आप देख रहे हैं कि पूरे देश का जो परिवेश है, वातावरण है, वो अनुकूल है, ऐसा नहीं है कि प्रतिकूल है, और सरकारें भी चाहती है। लेकिन आप जानते हैं कि भाई भारत में करोड़ों लोग रहते हैं, और सरकारें जो भी काम करती है वो जनसंख्या, जन समर्थन को देखते हुए करती है। तो मुझे लगता है कि जब 100 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर है, तो कम से कम जो है भाई माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही देख रहे हैं कि भाई कम से कम जब करोड़ों लोग, 2-4 करोड़ लोग एक साथ जब कहें, आ रहे हैं कि सब लोग 100 करोड़ के 100 करोड़ माता मानते हैं, लेकिन संघर्ष के रूप में या सीधे खुले कितने लोग हैं कि जो राष्ट्रमाता चाहते हैं। महाराज जी निरंतर कर, अभी जो हमारा 2016 का आंदोलन हुआ था उसमें 7.5 लाख लोग थे। दिल्ली का आंकड़ा है, ये मीडिया का आंकड़ा है, कोई हमारा नहीं, इतने लोग वहाँ पे थे। और उससे पहले भी 14 में भी हुआ था, फिर 18 में भी हुआ था, 16 में, 18 में और 14 में 3 आंदोलन हो चुके हैं। अब ये चौथा आंदोलन है। तो वही है कि भाई जब जिस दिन भाई सारे करोड़ों लोग एक साथ आके, और महाराज जी का भी यही कहना है कि भाई सब लोग जब सब गाय को माता मानते हैं, तो ये तो सबकी माँ है, केवल महाराज जी की माँ नहीं है, ये केवल संत की नहीं है, आपकी नहीं, सबकी माँ। इस देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सब गाय को माता मानते हैं। वो सब लोग जिस दिन एक भाव से कहेंगे और सरकार को लगेगा कि हाँ सब लोग चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से गौ राष्ट्रमाता बनेगी, और ये तो एक दिन होना ही है।
इसमें एक अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर वीरेंद्र शास्त्री आए थे, जी उनके साथ मंच भी शेयर किया था हाँ बिल्कुल महाराज जी ने। हाँ तो क्या कुछ वार्ता इस बारे में भी हो पाई? निश्चित रूप से महाराज जी यही नहीं, पहले भी उनका नोएडा में भी महाराज जी उनको मिले थे और वहाँ भी महाराज जी गए थे मध्य प्रदेश में। तीनों जगह उन्होंने खुल के इस बात को कहा है कि भाई गौ राष्ट्र माता होनी चाहिए और उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया है। लगता है वो भी 20 को पहुँचेंगे, अगर उनकी व्यवस्था कहीं नहीं हुई वो भी 20 को पहुँचेंगे। लगभग सभी लोग पहुँच रहे हैं और उन्होंने खुल के इस बात को यहाँ भी कहा है, दिल्ली में भी कहा है और नोएडा में भी कहा है और आप देख सकते हैं उनके रिकॉर्डेड है कि भाई गौ राष्ट्र माता होनी चाहिए।